नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, फेसबुक से जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। आज हम बात करने जा रहे हैं मुंगेर जिला के सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे, मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़ा जो मुद्दा मुंगेर और जमालपुर शहर के आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस पर जो लगातार राजनीति देखी जा रही है और जमालपुर और मुंगेर दोनों ही विधानसभा क्षेत्र की लोगों की ओर से जो डिमांड की जा रही है कि हमारे क्षेत्र में विश्वविद्यालय कैंपस का निर्माण किया जाए। और इसी विषय पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुंगेर जिला अध्यक्ष प्रमोद पासवान जी, जो कि जमुई सांसद अरुण भारती जी के तारापुर से सांसद प्रतिनिधि भी हैं। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे स्टूडियो में प्रमोद जी। बहुत बहुत नमस्कार पवन बाबू। सबसे पहले तहे दिल से आपका बहुत आभार जो आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म पर बुलाया। प्रमोद जी, जो मुद्दा इन दिनों तेजी से गर्मा रहा है, जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, चाहे वो व्यावसायिक समूह से जुड़े लोग हो या राजनीति से जुड़े लोग हो, हर कोई डिमांड कर रहा है कि मुंगेर विश्वविद्यालय की जो स्थापना हो वो जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में हो, खास करके जमालपुर स्टेशन के आसपास जो केशवपुर मौजा है वहां हो इस विश्वविद्यालय की स्थापना। तो यह जो डिमांड लगातार उठ रही है और नौवागढ़ी के डिमांड को रद्द करने की मांग की जा रही है, तो इस मांग को किस तरह से देखते हैं? जी पवन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जमालपुर में जो विश्वविद्यालय का जो कि आज के डेट में जो ज्वलंत मुद्दा है, वास्तविक रूप से जमालपुर एक एजुकेशनल हब है। यहाँ पर बहुतायत संख्या में सभी जगह के रेलकर्मी के बच्चे पढ़ते हैं और साथ साथ यहाँ के व्यवसायी वर्ग, यहाँ के सारे जितने भी युवा वर्ग, सभी को पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। और वास्तव में जमालपुर में जो विश्वविद्यालय की मांग है, यह मांग जमालपुर वासियों के द्वारा जो की गई है, यह एक सकारात्मक पहल है, ऐसा होना भी चाहिए। और इसके लिए मैं भी अपने पार्टी के तरफ से और एनडीए सरकार की तरफ से पत्र के माध्यम से संबंधित विभाग और उनके मंत्री को पत्राचार करके इस पूरी बातों से अवगत कराने का काम करूंगा। और साथ साथ जमालपुर में जो विश्वविद्यालय जब निर्माण हो जाएगा तो इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्लेस जैसा बताया जा रहा है, वो सब अनुकूल है। साथ में जो भौगोलिक वातावरण है, जिसके अंतर्गत में स्टेशन से निकटतम दूरी या चाहे यहाँ का जो स्वच्छ वातावरण, वो सारा चीज़ वो जमालपुर के लिए फुलफिल करता है। ऐसे भी जमालपुर रेल कारखाना एशिया का प्रसिद्ध कारखाना है, एक इंडस्ट्रियल हब तो है ही है, साथ में अगर एजुकेशनल हब अगर बन जाता है तो इससे जो है हमारे बच्चे को डिग्री लेने के लिए इधर उधर भटकने नहीं पड़ेंगे। और साथ में आसपास पड़ोस के जितने भी ज़िले हैं, इससे निकटतम ज़िले जो सटे हुए ज़िले हैं, वो बच्चे भी यहाँ से लाभान्वित हो सकेंगे। तो इसलिए जमालपुर में एक नया आयाम का शुरुआत होगा और यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन जमालपुर में विश्वविद्यालय खुलने की जो मांग है, इस मुद्दे पर राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति से परे हट करके सभी लोग इसमें आके इकट्ठा होकर के आगे बढ़े। राजनीतिकरण से परे ऐसा दिखाई इसलिए नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि राजनीतिकरण होने से कोई भी क्षेत्र का विकास में वो बहुत बड़ी बाधाएं होती हैं। तो इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को देख रहे हैं राजनीतिकरण की, तुष्टीकरण की नीति, राजनीतिकरण करने के लिए वो तरह तरह के बातों को लेकर के चल रहे हैं। जबकि इस समय बात है केवल कि जमालपुर में विकास कैसे हो, जमालपुर का विकास कैसे हो, जमालपुर में विश्वविद्यालय का निर्माण कैसे हो। आप जैसे बात करते हैं राजनीतिकरण की, तो राजनीतिकरण में कोई अगर एक आदमी चाहेगा कि इसका श्रेय लेने के लिए, तो उनके पास अभी हम देख रहे हैं कि बहुत दिनों से कुछ स्थानीय स्तर के जो राजनीतिक दल के लोग हैं, वो कुछ अपना श्रेय लेने के होड़ में लगे हुए हैं। तो भाई जब उनका भी समय था ना,
मान लिया जाए हम इस बात का चर्चा तो सबसे पहले, अब जो विश्वविद्यालय का चर्चा तो हमारे माननीय विधायक महोदय को अपने विधानसभा में उठाना चाहिए था, जमालपुर विधानसभा में जमालपुर विश्वविद्यालय खोलने को लेकर के। लेकिन विधायक जी तो इस मामले में 4.5 साल तक निष्क्रिय रहे, उन्होंने मांग तक नहीं उठाया, जबकि उसमें से कुछ समय तक शासनकाल उनके गठबंधन का भी रहा है। चाहते तो वो उस समय भी जमालपुर विश्वविद्यालय के लिए वो पहल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए सबसे बड़ी बात है, 4.5 साल का टर्म जब पीरियड हुआ और विधानसभा चुनाव माथे पर है, तब अब इसको अगर राजनीति से कोई प्रेरित होकर के आगे बढ़ रहा है तो ये जनता इसको इस बात को जान रही है। अब प्रमोद जी, अगर हम राजनीति से परे हटकर इस पर हम चर्चा करें तो देखा जा रहा है कि नौवागढ़ी जो क्षेत्र, जो पहला प्रस्ताव जो भेजा गया है नौवागढ़ी क्षेत्र के लिए, तो दावा किया जा रहा है कि नौवागढ़ी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, और केशवपुर की जो दूसरा प्रस्ताव जो भेजा गया है, यह माना जा रहा है कि यहां बाढ़ की कभी भी संभावना नहीं बन पाती है। तो इन दृष्टिकोणों के आधार पर, और दूसरा जो प्रमुख जो दावा किया जा रहा है कि जमालपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां रेलवे यातायात की बात करें या सड़क मार्ग से यातायात की बात करें तो केशवपुर मौजा दोनों ही दृष्टिकोण से, यातायात के दृष्टिकोण से, चाहे वो रेल यातायात हो चाहे सड़क मार्ग से यातायात हो, दोनों ही विकल्पों में खड़ा उतरता। क्या यह सही है, और क्या इस दृष्टिकोण पर सरकार को, शिक्षा मंत्री को या महामहिम राज्यपाल को इस पर फोकस करना चाहिए? निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पवन जी जो जमालपुर का क्षेत्र जो बता रहे, वो हर दृष्टिकोण से वो विश्वविद्यालय बनने के लिए उपयुक्त स्थान है। मैं तो आपके माध्यम से संबंधित विभाग के मंत्री महोदय को से गुहार लगाना चाहता हूं कि एक बार पुनः सर्वे टीम का आए, सर्वे करे, उनको सारा चीज़ की जानकारी उनको मिले, और उसके बाद इसकी पहल जरूर होनी चाहिए। और दूसरी बात कि जो पहल होनी चाहिए उस पहल में वास्तविक बात है कि नौवागढ़ी का क्षेत्र थोड़ा बाढ़ प्रभावित है, और इधर जो है जमालपुर वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं पड़ता है। जहाँ तक बात रहा सड़क मार्ग, ये क्या कहते हैं रेल मार्ग, इसके साथ साथ हमारी सरकार ने हवाई अड्डा का भी घोषणा किए हैं। उसके माध्यम से भी अब हमारे बच्चों को कोटा, दिल्ली, राजस्थान नहीं जा कर के बाहर के शिक्षकगण भी यहाँ आकर के अपना योगदान दे सकते हैं, उन्हें दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो हर दृष्टिकोण से ये जो अभी जो विश्वविद्यालय का मांग जो जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसमें होना चाहिए, लेकिन बस बार बार यही है कि इसमें राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। प्रमोद जी, हमारा एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि आप अपने पार्टी के फोरम से क्या सरकार से मांग रखना चाहेंगे? मैं तो अब आपके माध्यम से और अपनी पार्टी की तरफ से मैं सरकार से गुहार लगाना, निवेदन करना चाहूँगा कि जमालपुर में जो विश्वविद्यालय खोलने की जो बात चल रही है, उस भूमि को आकर के एक बार फिर से सरकार के अधीनस्थ पदाधिकारी आके सर्वे करे, जिलाधिकारी इन्हें संज्ञान में ले, और एक बार पर सर्वे करने के बाद जो उनका मापदंड है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का मापदंड है, सभी की जानकारी प्राप्त करके, और किसी भी सूरत पर बने हर हाल में उपयुक्त अगर वहाँ पर होता है तो विश्वविद्यालय का स्थापना अवश्य होनी चाहिए, ताकि विश्वविद्यालय का स्थापना होने से केवल जमालपुर विधानसभा नहीं बल्कि अगल बगल के लखीसराय जितने ज़िले हैं, सभी ज़िलों में जो है एक शिक्षा का वातावरण फैलने के साथ साथ एक यहाँ के लोगों का जो है वो छोटे मोटे रोजगार का भी जरिया बढ़ेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे, व्यवसायियों का स्रोत बढ़ेगा। तो इस प्रकार से जमालपुर फला फूला शहर अपना गरिमामय उपस्थिति दर्ज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुंगेर जिला अध्यक्ष प्रमोद पासवान जी, जिन्होंने दावा किया है कि जमालपुर का केशवपुर मौजा स्थित जो प्रस्तावित भूमि है मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर सभी दृष्टिकोण से, भौगोलिक वातावरण के दृष्टिकोण से भी यह काफी महत्वपूर्ण स्थल है, और यहाँ पे सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों की बेहतरीन सुविधा है, और आने वाले दिनों में हवाई मार्ग से भी यह क्षेत्र जल्द ही कनेक्ट हो जाएगा। महज चंद किलोमीटर की दूरी पर नया प्रस्तावित हवाई अड्डा का जो प्रस्ताव भेजा गया है,
अगर देखा जाए तो हर दृष्टिकोण से जमालपुर का केशवपुर मौजा एजुकेशन हब के लिए तैयार है। बस देर है प्रशासनिक पहल की, और इस दिशा में लोजपा जिला अध्यक्ष ने दावा किया है कि अपनी पार्टी के फोरम से इस मुद्दे को सरकार तक, शिक्षा मंत्री तक और महामहिम राज्यपाल तक पहुंचाने का इनका प्रयास होगा। हम आगे भी इन मुद्दों को लेकर आप लोगों की राय, जन जन की राय लेकर हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच लेकर आने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।